स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे अंतिम प्रहार बैच 2026 का पार्ट 2 है फॉर्मूला रिवीजन का। इसमें हम लोग क्षेत्रमिति का करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का रिवीजन किया था। आज हम लोग ये मेंसुरेशन का करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 10 बिहार बोर्ड 2026 में जो 17 फरवरी से होने वाला एग्जाम है उसके लिए। आप लोग इस बैच को जाके प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ये बैच जीएससी ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के नाम से है। और ये प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएससी ऐप है जो 4 नंबर पे आपको मिलेगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं जीएससी ऐप पे। और इस पे आपको ये सुविधा मिलेगी, पीडीएफ है, नोट्स है, ये सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी फॉर्मूले है, कुछ नोट्स है। इस अंतिम प्रहार बैच का एक और बात है, जो साइंस का और हिंदी का प्ले स्टोर पे और यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, उस पे चल रहा है। और अभी ये जो फिलहाल फर्स्ट पार्ट है जो मैं त्रिकोणमिति का आपको प्रोवाइड किया गया है। आज पार्ट 2 है जो हम लोग क्षेत्रमिति का फॉर्मूला को देखेंगे। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति का फॉर्मूला का कुछ बेसिक है जो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वृत्त से संबंधित कुछ जो फॉर्मूला है, जो वृत्त से संबंधित है, एक फॉर्मूला है, उसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि क्षेत्रमिति से बहुत सारे फॉर्मूला आता है बोर्ड एग्जाम में, और इससे सवाल भी बेसिक सवाल आता है। तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। एक रिवीजन भी हो जाएगा, इससे कुछ सवाल भी आपको बनेगा। जैसे देखिए, ये जो है एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है। ठीक, पूछता है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो 2 पाई आर आपका हो जाता है। ये है वृत्त की परिधि, ये पूरा आपका वृत्त की परिधि है। जो बाहरी भाग है उसको वृत्त की परिधि कहते हैं, वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। व्यास है, यदि व्यास हमको पता करना है, वृत्त का व्यास क्या होगा, ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, दोनों मिलके आर, और आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई है जो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और पाई का मान होता है 22/7। ये भी ध्यान रखिएगा। पाई का मान एक और होता है 180 डिग्री कोण में होता है, और 3.14 भी होता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका वृत्त का है, जो वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, वृत्त का व्यास 2 आर, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट करिए। फिर आप देखते हैं, हम लोग ये नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। अब देखिए, ये है जो आपका, ये आपका अर्धवृत्त है, इसका त्रिज्या है। तो ये अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, ये पाई आर प्लस ये आर प्लस आर, 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, यहाँ एक और देख लीजिए, इसमें वृत्त में है जो, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये वृत्त है जो 4 भाग में कट गया है। तो एक चौथे भाग का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसको नोट करिएगा आप लोग जल्दी सा। तो मिटाते हैं। अब देखिए, ये है आपका वृत्त हो गया।
ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, ये इसका ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, यहाँ पे ये कोण बना गया थीटा, इसको बोलते हैं आप त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो ये पूरा होता है क्या 360 डिग्री, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यदि चाप की लंबाई पूछ रहा है, देखिए चाप की लंबाई है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। ये कोण बन रहा है थीटा, पहले लिख देते हैं, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई, ये हो गया आपका चाप की लंबाई। ठीक, अब इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त, दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस, ये लघु त्रिज्या खंड, ये दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि निकालना, क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 बटा थीटा, 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये वृत्त है, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? ये है जो आपका, इसको बोलेंगे वृत्त खंड, वृत्त का खंड है। यदि पूछेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल यदि पूछ, यानी इस भाग का क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु है, ये दीर्घ का पूछे, पूरे का दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी दीर्घ वृत्त खंड का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार ये आपका हो गया वृत्त से संबंधित पूरा फॉर्मूला हो गया। तो वृत्त से संबंधित इतना फॉर्मूला है, आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग ने इसे नोट कर लिया होगा, अब इसको हम हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं फॉर्मूला। देखिए वृत्त से संबंधित हम लोगों ने फॉर्मूला को देख लिया, अब देखते हैं हम लोग आयतन वगैरह निकालना हो उससे संबंधित। तो पहले सबसे पहले ये चित्र को देखना है। ये हो गया आपका घनाभ, इसका एल बी एच, ठीक है। तो घनाभ से संबंधित हम लोगों को निकालने के लिए क्या क्या आ सकता है? पहला, घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। फिर घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट एल बी एच एच। देखिए घनाभ में 6 फेसेस है, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 2 दाएं बाएं, तो आमने सामने, ठीक है, 6 फलक है। तो ये एक प्रकार से आयत रहता है एल इंटू बी, ठीक है, एक प्रकार से आयत का आकार का रहता है। तीसरा,
घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब मान के चलिए ऊपर नीचे खाली है, छोड़ दिया गया है, चारों दीवारों का निकालना है। ठीक है, यानी इसका वर्क पार्ट का निकालना है। तो क्या निकालेंगे, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये घनाभ का टोटल 4 फॉर्मूला आ गया हमारे पास। घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का कुल क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी एच और एच एल, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, घनाभ के चारों दीवारों का 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं घनाभ का देख लिए, अब घन का जल्दी से हम लोग पूरे रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए फॉर्मूले का। ये हो गया आपका घन, इसमें जो ऑल साइड से जो किनारा इसका बराबर होता है, तो इससे हम लोग देखेंगे पहले घन का आयतन। तो घन का आयतन आपका हो जाएगा भुजा का क्यूब। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ए इंटू क्या होगा, ए का क्यूब, क्या हो गया भुजा का क्यूब। घन का कुल क्षेत्रफल 6, ये घन है जो आपका एक स्क्वायर टाइप का रहता है, वर्ग टाइप का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 6 फलक है, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए घन का विकर्ण निकालना, घन का विकर्ण निकालना तो √3 इंटू हो जाएगा भुजा। घन का यदि हमें विकर्ण निकालना तो √3 इंटू भुजा। घन का चारों दीवारों का निकालना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 4 ऊपर नीचे छोड़ देना है और साइड वाले का ले लेना है, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये तो ये हो गया हमारे घन, और ये घन आपका ये पूरा फॉर्मूला हो गया। आप इससे स्क्रीन शॉट ले लीजिए और कॉपी में जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसे इरेज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का कुल क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी एच और एच एल, घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और घनाभ के चारों दीवारों का 2 ब्रैकेट एल बी एल प्लस बी इंटू एच। तो ये घन का क्या हो गया, भुजा का क्यूब। घन का क्षेत्रफल क्या है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का चारों दीवारों का 4 इंटू भुजा स्क्वायर। नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसे हटाते हैं। देखिए हम लोगों ने घन और घनाभ देख लिया, अब हम लोग देखेंगे गोला का। ये आपका हो गया गोला, हो गया गोला में ये आपका त्रिज्या है, ये गोला हो गया स्फीयर, इसको स्फीयर भी बोलते हैं। तो यदि इसमें पूछा जाए गोले का आयतन, गोले का आयतन तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल कुल बोले या सिर्फ क्षेत्रफल बोले तब भी इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का हो गया। अब देखते हैं हम लोग अर्ध गोले का। अर्ध गोला एक कटोरा टाइप का होगा, वॉल टाइप का,
इसका त्रिज्या हो गया अर्धगोला। को हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। अर्धगोले का आयतन यदि ज्ञात करना हो तो देखिए पूरे का 4/3 तो आधा का 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक, अर्धगोले का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये कटोरा का जो केंद्र है नीचे वाले भाग का, क्या हो जाएगा 2 पाई अर्ध गोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। गोले देखिए, गोले का क्या हो गया, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना हो तो 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसे जल्दी से नोट करिए कॉपी में, फिर हम लोग और भी देखेंगे फॉर्मूला। तो इसे हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की बेलन और शंकु के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग इसे देखिए फिगर, ये हो गया बेलन का त्रिज्या, ये हो गया बेलन का त्रिज्या, ये बेलन की ऊंचाई हुई। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, सिंपल पाई आर स्क्वायर। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो पेन है इसके ये वाले भाग को, ठीक है, ये वाले भाग वक्र पृष्ठ घुमा हुआ भाग ऊपर नीचे छोड़ के, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का कुल क्षेत्रफल, देखिए कुल क्षेत्रफल का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस ऊपर एक वृत्त है एक नीचे वृत्त है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त को जोड़ देंगे तो ओवरऑल मिलकर निकलेगा 2 पाई आर कॉमन 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का कुल क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर प्लस एच आर। तो ये सारे हमारे बेलन का हो गया आयतन, वक्र क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। ये अब हम लोग देखेंगे शंकु के बारे में जानेंगे। शंकु ये हो गया आपका कोन जिसको बोलते हैं, ये आपका बेलन है, सिलेंडर भी बोलते हैं। ये इसका त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई, ये एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल है जो बेलन शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो देखिए पहला है जो इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन यदि ज्ञात करना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया बच्चों ये इसके ऊपर वाले पार्ट को, बेस को छोड़ के, बेस को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का मतलब हो गया वक्र क्षेत्रफल बटा उसका जो आधार है प्लस में, तो पाई आर है प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब देखिए कभी कभी हो सकता है कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो, ऊंचाई नहीं दिया हो, या ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, तो क्या यूज करेंगे। देखिए ये इस प्रकार से संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, ये एल है आपका, एच है, ये आर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि हमें एच निकालना हो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। यदि आर निकालना हो तो एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। यानी ये भी आपका है, तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिर्फ ऊंचाई निकालना हो तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस। ये है आपका बेलन का। देखिए फिर से एक बार कैप कर देते हैं। बेलन का आयतन क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर। बेलन का कुल क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर है। शंकु का कुल क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। एल ज्ञात करना तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच ज्ञात करना तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर ज्ञात करना तो एल स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, तो इसे नोट करिए जल्दी सा। फिर हम लोग आगे और भी है क्षेत्रमिति का जितने भी फॉर्मूला है सबको देख लेंगे। आप लोग वो नोट कर चुके होंगे बच्चों। आप देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए कभी कभी इस टाइप से भी फिगर से आ जाता है। देखिए ये है, ये समचतुर्भुज का समचतुर्भुज। ये आपका D1 है, ये D2 है, ये भुजा इसका। समचतुर्भुज का परिमाप निकालना क्या हो जाएगा, 4x7 यानी भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 यहाँ पे आपका डायगोनल है, जो कि दोनों डायगोनल है जो 90 डिग्री के समकोण पे कट करता है। एक और इस पे आ जाता है आपका, इस टाइप का फिगर आता है, तो क्या कहते हैं, ये है समांतर भुजाएं हैं, ये इसका ऊंचाई है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज। इसमें छोटा छोटा और देख लीजिए, वैसे जानते हैं आप। ये हो गया आयत, आयत का जानते हैं, आयत
का परिमाप क्या होता है, तो ब्रैकेट एल प्लस बी, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, आयत का विकर्ण आ जाएगा रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है आपका बच्चों समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का है, सॉरी ये समलंब चतुर्भुज का है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जो 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। आयत का है जो परिमाप 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, आयत का क्षेत्रफल एन गुना बी, आयत का विकर्ण है जो रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग एक और फॉर्मूला देखेंगे। ये सारे फॉर्मूला है जो आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये सब है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आप इतना ही फॉर्मूला रिवीजन से, सिर्फ फॉर्मूला से 20-25 नंबर आपको आसानी से आ जाए। अब देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये आपका हो गया बाल्टी है, इसको छिन्ना क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये भुजा R1, ये त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2 है, ये ऊंचाई इसका। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं इसका, छिन्ना का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए जो शंकु का है सेम, ये सेम की शंकु को यहाँ से काट दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, शंकु का होता है ना 1/3 पाई एच हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो चिन्ह का आयतन 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। ओके, चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दीजिए आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो इसका क्या हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ R1 है R2 है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस, बस सेम शंकु का है, घबराने वाली बात नहीं है। अब यदि हमें निकालना है चिन्ह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा, चिन्ह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2, और साथ में देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, उसका त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर, और नीचे भी है क्या हो जाएगा पाई सॉरी पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला बन के तैयार क्या क्या हो गया, चिन्ह का आयतन क्या हो गया 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया पाई एल ब्रैकेट एल R1 प्लस R2। चिन्ह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया पाई एल ब्रैकेट एल प्लस आर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसको भी अच्छे से नोट कर रहे हैं आप लोग हिंदी का, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए पूरा लगभग ये कंप्लीट हो चुका है मेंसुरेशन का फॉर्मूला जितना जरूरत के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे
आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर देखेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति चैप्टर 8। वन वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर का जो है 8.1, 2, 3 और 8.4 जितने भी अच्छे सवाल हैं इससे आते हैं बोर्ड में, क्योंकि इससे 30 to 35 मार्क्स आते हैं लगभग। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर ले त्रिकोणमिति चैप्टर को। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो देखे थे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का रिवीजन, पार्ट 2 में देखे आज हम लोग मेंसुरेशन का, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, जो कि VVI रहेगा। इससे जो भी सवाल है VVI क्वेश्चन आते हैं वो सारे बताए जाएंगे, और आप लोग रेडी रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।